करके आज की सभा का आरंभ करते हैं। हम सभी प्रार्थना करेंगे, सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा सभी को। हम सभी के लिए बहुत बहुत आनंद की बात है। सभी मुंबई वासियों से प्रार्थना है, अपना कैमरा थोड़ा खोलेंगे तो सभी लोग प्रमिला ताई से साक्षात बात कर सकेंगे। प्रमिला दीदी से आप सभी का परिचय है कि हमारे मध्यांचल की प्रमुख है, गीता परिवार मध्यांचल की, और हम सभी के लिए बहुत ही आदर्श रूप में दीदी हमेशा रही हैं। दीदी बहुत सालों से स्वामी जी के साथ जुड़ करके गीता परिवार के संस्कार वर्ग का कार्य संभाल रही हैं। सिर्फ अपने क्षेत्र में संस्कार वर्ग का काम करता ही नहीं, उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जाके दीदी मध्यांचल से उड़ीसा तक सफर कर चुकी हैं कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दीदी की तरफ से हो रहा है। जैसा कि स्वामी जी खुद ही कहते हैं कि इनकी एनर्जी कहाँ से आती है, वो मुझे भी सोचना पड़ता है। तो हम इतनी ऊर्जावान प्रमिला ताई हमारे साथ हैं। तो आज प्रमिला ताई मुंबई वासियों के लिए क्या संदेश लाई है, आवाज तो डाली मीटिंग इसे ही काय तुमचा निवेदन आवाज करेंगे कि आज के लिए हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें कि मुंबई में गीता परिवार का कार्य और आगे कैसे किया जा सकता है। जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, क्योंकि आपका अच्छा कार्य चल रहा है। आवाज सभी को म्यूट करना पड़ा क्योंकि बहुत आवाजें आ रही है, इसलिए। लेकिन अब जिसको भी आगे जहां भी बोलना होगा और हैंड राइज करेंगे तो वहां से उनको अनम्यूट किया जाएगा। बहुत आवाज आती है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छा कार्य चला है, इसको और अच्छा कैसे करें। जैसे कि हम एक घोषणा देते हैं, हम बच्चे हैं अच्छे बने, हम बच्चे हैं अच्छे बनेंगे और अच्छे। तो और अच्छा कार्य बन करने के लिए ये आज का मीटिंग का आयोजन किया है। बहुत दिनों से और भी नए नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे उनके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मैंने सोचा कि चलो, मुंबई वासियों की भी बहुत इच्छा थी कि एक बैठक करिए, तो मैंने कहा चलो, एक तो ये अच्छा अवसर है कि मैं सबके दर्शन भी कर सकूं, इसलिए आज की मीटिंग का ये आयोजन है। जैसे अभी बताया नमिता दीदी ने, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जो केवल और केवल परम पूज्य स्वामी जी की कृपा आशीर्वाद से ये सारे कार्य होते रहता है। उनकी इच्छा है तो वो अपने आप करवा लेते हैं। मैं तो एक निमित्त बन जाती हूँ, एक आप जैसे एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जहां पर स्वामी जी चाहते हैं कि वहां पहुंचो, वहां पहुंच जाती हूँ। इसमें मेरी अकल तो कुछ है भी नहीं। फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि आप सबसे, सभी कार्यकर्ताओं से हमेशा ही बात करना मुझे अच्छा लगता है। एक विषय आज में और भी महत्वपूर्ण है, जो शायद नमिता दीदी, गायत्री दीदी या हमारी डॉक्टर निशा जी ने भी बताया होगा आपको। नहीं है तो भी फिर भी बताना है मुझे। पहला एक विषय है कि अभी परम पूज्य स्वामी जी ने 21 सितंबर को, जो सोलापुर में अ, हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की एक ओवीबद्ध चरित्र, मराठीत बोलू का? सगळ्यांना कळतंय का? नहीं नहीं आई डोंट मराठी नहीं चालेल ताई। अच्छा, ठीक है। तो एक मराठी में ओवीबद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज का एक चरित्र लिखा है। उसकी एक थोड़ी सी पार्श्वभूमि ऐसी है कि जिस दिन रामलला की प्रतिष्ठापना हुई अयोध्या में 22 जनवरी को, उस दिन स्वामी जी ने जो अपने 9 मिनट के भाषण में राष्ट्र को संबोधन किया था,
9 मिनट का ही भाषण, लेकिन उन्होंने उसमें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के बारे में बात की थी। ये बात हमारे संभाजी नगर के योगेश पाटिल नाम के एक व्यक्ति ने भी सुना। उनके पिताजी ने 60-70 साल पहले एक शिवाजी महाराज का वो भी बद्ध चरित्र लिखा हुआ था। और वो जैसे ही उन्होंने उनके ध्यान में ये बात आई कि पोथी मेरे पास रहने से कुछ लाभ नहीं होगा, एक संत जो महाराष्ट्र के हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसी बात करते हैं, ये पोथी तो मुझे उनको पहुंचानी चाहिए। ये सोचकर वो छत्रपति शिवाजी महाराज की उस पोथी को लेकर परम पूज्य स्वामी जी के पास पहुंचे। अब उन्होंने कहा कि रख दीजिए, मैं बाद में देखता हूँ, उनको समय नहीं मिला, वो गीता भक्ति अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भी था। उनके मेज पर टेबल पर ही पड़ी थी किताब। जैसे एक दिन स्वामी जी ने उस समय मिला, उसको देखा और उनको इतनी अच्छी लगी वो, तुरंत उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया, इस पोथी का पुनर्मुद्रण होना आवश्यक है। ये बात तो धर्मश्री परिवार के पास पहुंच गई। आगे क्या करना है? जैसे ही उन्होंने फिर एक 7-8-10 लोगों का ग्रुप बनाया, और मेरा सद्भाग्य ऐसा है परम पूज्य स्वामी जी की कृपा से कि उन्होंने मुझे भी उस ग्रुप में ऐड करवाया। पहली जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने ये सारी बात हम लोगों को बताई और कहा कि मेरा संकल्प यह है कि इसका पारायण होना है, 1 लक्ष पारायण कम से कम होना है। मैंने कहा कि आप सभी लोग, हम लोगों ने जो भी मीटिंग में थे, हम लोगों ने सबने कहा कि आपकी इच्छा तो होना ही है, ये तो होगा ही, लेकिन हम लोग इसके लिए कार्य करेंगे। फिर उसके पुनर्मुद्रण का कार्य चलता रहा और अब वो हम सबके सौभाग्य से, किंबहुना इस महाराष्ट्र के सौभाग्य से, भगवान की कृपा से, श्री राम की कृपा से, और छत्रपति शिवाजी महाराज भी चाहते होंगे, और इसीलिए उस पोथी का अभी प्रकाशन समारंभ हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है सोलापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा में, जो मराठी में चल रही है। आज उस कथा का समापन हुआ है और आप सबके लिए विशेष बात है कि कल स्वामी जी की कथा आपके बंबई में हो रही है, मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम में। तो जैसे ही वो हम लोगों को सबको पता चला और उसका प्रकाशन भी हुआ, जैसे स्वामी जी की इच्छा है, इसका 1 लक्ष पारायण होना है। कल हमारे जयसिंहपुर की भी एक बैठक थी, हमने पूरे समाज को इकट्ठा कर, पूरे सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए थे और मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, दीदी 1 लाख की बात पूरे महाराष्ट्र की क्या करती हो? हम तो हमारे शिरोल तहसील में ही 1 लक्ष का पारायण करवा देंगे। आप तो और देखो दूसरे गांवों में जाकर कि कितना करवाना है। 1 लक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग यहीं पे कर लेंगे। तो ऐसा उत्साह लोगों में देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और भगवत कृपा से अपने यहाँ से, आपके मुंबई से भी 70 यानी 70 किताबों की नोंदणी हुई है और आज ही नमिता दीदी ने और निशा दीदी ने उसके पेमेंट भी कर दिया है। वो किताबें आपको पहुंच रही है। कल स्वामी जी का जो पुस्तकों का स्टॉल लगेगा, उसमें 100 किताबें आपके मुंबई के लिए वो लेकर आ रहे हैं। जैसे 70 का तो आपने पेमेंट कर ही दिया है और 30 किताबों का वो एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये उनकी बात हुई धर्मश्री से मेरी। तो इस तरीके से ये शिवाजी महाराज का जो चरित्र है, इसका पारायण हम सभी मुंबई वासियों को भी अधिक से अधिक संख्या में करना है, ये मेरा निवेदन है। किस लिए करना है? केवल छत्रपति का है इसलिए? वो तो है ही, छत्रपति का है, हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवता है, वो तो है। लेकिन आज हमारे भारत, हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहां भी मराठी भाषी जानते हैं भाषा, उन लोगों के लिए ये
हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने के लिए इस छत्रपति शिवाजी महाराज का वो भी बद्ध चरित्र का पारायण हम लोगों को करना है। क्या आप लोग भी करना चाहेंगे? हाँ जी। सबकी बात सबकी पूछ रही हूं मैं, आप तो करोगे हाँ सबका। जी, और हाँ मैं जी। आप सब यस यस जरूर करेंगे। हो करणार करेंगे। करणार हाँ करणार जी, करणार हो जरूर नक्की जरूर नक्की करणार नक्की नक्की करणार. नक्की करणार. करूया. हाँ हाँ, कारण हिंदी बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। आज की समाज की जो स्थिति है उसको अगर बदलना है तो आखिर हम लोगों के लिए और कोई चारा नहीं है। और ये कोई ये मना नहीं कर सकता क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवता है, वो आराध्य दैवत है, हमारे प्रेरणा स्थान है। आज शिवाजी महाराज थे, इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, वरना पता नहीं इस भारत का क्या। इसलिए उनकी कथा, उनके चरित्र का पारायण ये हम सब के लिए प्रेरणा होगी और इसलिए हम सब लोगों को उसको करना है। दूसरी बात है, और ये पोथियां कहाँ मिलेगी, ये सारे सवाल आप मत करिए, ये पोथियां आपको कल ही मिलने वाली है। अभी तो मैंने उस पोथी को देखा नहीं है, उस किताब को। और सबसे बड़ी बात है, उस पुस्तक की लागत शुल्क है, वैसे तो 500 से कम नहीं होगी। आज ही ग्रुप पर चर्चा चल रही तो उन्होंने बताया उससे कम पेज की किताब 600 रुपए में उसका शुल्क रखा गया है। और स्वामी जी की कृपा ऐसी है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को कम से कम इसमें लोगों को देना होगा ताकि हर घर में ये पोथी पहुंचे। और अगर गर्भवती महिला इसका पारायण कर ले रोज, यानी एक अध्याय तो भी पढ़े, जैसे हम गजानन विजय को पढ़ते हैं या और भी बहुत सारी पोथियों को पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, दासबोध है। स्वामी जी ने आज कथा में, कल शाम को कथा में ये कहा कि उनका जैसे आप पारायण करते हो, पढ़ते हो ना, आज वो तो करते रहिए आप, लेकिन आज आवश्यकता है इस शिव चरित्र श्री शिव प्रताप की पोथी का पारायण करना, रोज एक अध्याय तो भी करना। अगर गर्भवती महिला उसको कर ले तो उसके घर में शिवाजी महाराज का अंश जन्म लेगा। और आज इसकी आपको आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों को इस बात को करना ही है। दूसरी बात है, पोथियां तो आपको कल ही मिल जाएंगे, कल स्टॉल कल लगेगा या परसों लगेगा तो आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए जी। कितनी अच्छी बात है। वहां से दीदी उनका फोन आया था, जहाँ पे हमने पेमेंट किया है, वो भैया ने कहा आपकी बुक पुस्तक सतीश जी आपको कल दे देंगे। तो मैं यहाँ मीटिंग में सबको बोल रही हूँ जिन्होंने मेरे पास अपना नाम लिखाया है, उसके अलावा जो लोग लेना चाहते हैं पुस्तक, तो वो अभी मुझे मैसेज कर दे तो मैं कल, क्योंकि वहां पे हम गीता परिवार के अलावा बहुत सारे लोग आते हैं। पिछले साल जब स्वामी जी आए थे तो वहां पे गीता परिवार की सरल पठनीय गीता ही इतनी सारी बिकी थी। तो वहां पे जो और लोग आते हैं वो लोग भी वो पुस्तक ले लेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो मैं कल वहां से अपनी पुस्तकें उठाऊंगी, तो आप मुझे रात को मैसेज डाल दे आपको कितनी पुस्तक चाहिए, उस हिसाब से मैं वहां से कल पुस्तकें ज्यादा ले आऊंगी। जो मैंने बुक कराई है, आप जिसने नाम दिया है वो तो मैं लाने ही वाली हूँ। तो अभी भी समय, जिसने नहीं लिखवाया है ना, वो अभी मुझे रात को ही मैसेज कर दे, और दीदी के साथ हम दीदी को बता सके कि पारायण कैसे करना है। दूसरी बात है, आप अगर वहां लेने जाओगे तो आपको एक किताब की प्राइस उसको 350 है, वो 300 में मिलेगी। 10 लेंगे तो 250 में मिलेगी। और अभी जिन्होंने प्रकाशन पूर्व नोंद किया है उन लोगों को वो 200 में मिलने वाला। तो अभी भी आज रात को अगर आप अमिता दीदी को बोल देंगे तो वो भी आपको 200 से दिलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे तो प्रकाशन पूर्व उसकी लागत मूल्य थी। अभी मेरी बात पूरी सुनिए फिर आप बात करिएगा। तो ये ऐसा इसका ये रहेगा प्राइस उस किताब का। तो आप जल्दी से जल्दी करवा दें, नहीं तो वहां पर लेना है
तो आपको 250 से 300 से कम में नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात है, आप ले सकते हैं, लीजिए। और हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं कि नहीं? वो गिफ्ट ही इस पोथी किताब का देना है। 200-300 में क्या आता है मुझे बताइए? एक साड़ी भी नहीं आती है। होटल में जाते हैं भोजन करने के लिए तो कितना 5,000 1,500 रुपया खर्चा करके हम आ जाते हैं। अगर किसी को जो हम लोग साड़ी वगैरह गिफ्ट जो कुछ देते हैं आप लोग, वो तो साड़ी फट जाएगी, जो गिफ्ट है वो खराब हो जाएगा कालांतर से। लेकिन ये किताब कालांतर में नहीं, कितने ही सालों में जिसके घर में रहेगी उस घर का कल्याण ही होने वाला है, और इसकी बहुत आवश्यकता भी है। ये पहला विषय मुझे आज ये कहना था, तो उसको मैंने आप सबके सामने रखा है। ये स्वामी जी की इच्छा है। तो ये बैनर दाखो तो उसका मैंने उसका एक, जब ये बात चली थी, उसका एक छोटा सा बैनर स्वामी जी की ही आज्ञा से और स्वामी जी की संकल्पना से उस बैनर को बनाया था। वो मैं यहाँ पर शेयर करवा रहे हैं हमारे समर्थ भैया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। माझ्या मोबाईलला है बघ, किंवा अनेक ग्रुपवर पण भेटेल, ते अनेक ग्रुपवर पाठवलेलं आहे। अच्छा ठीक है, तब तक आप देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। उज्ज्वलचा मोबाईल सांग आणि त्याच्यात पण आहे। हाँ वो नहीं, वो एक है और एक है, और भी है। ये तो भी आलंदी में मैंने पारायण का लगाया, उसका है। हा नाही, हा पण दाखव, त्याच्याबरोबर आणखीन एक आहे। नाही नाही, रामरक्षाचं आहे। स्वामी जी ने उसमें मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे करो, उस तरीके से मैंने उसको बनाया था। तो उसमें है कि एक लक्ष्य संकल्प है स्वामी जी का, उसको हमको पूरा करना है, ऐसा उसमें तो दिया गया है। अभी मिल गया तो दिखा देते हैं। उस किताब भी है, किताब की भी फोटो है उसमें। ओविबद्ध शिवचरित्र काढ त्याच्यामध्ये पण आहे। ओविबद्ध शिवचरित्र ग्रुप काढला तर त्याच्यात सापडेल। आगे चलते हैं। आप सबका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अब दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि आपका जैसे भी अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन आपके वहां की हर केंद्र की समितियां नहीं बनी है। वो समितियां बनाना आवश्यक है। यानी कैसे बनानी है? उसमें 11 या अभिभावक मिलाकर 12 पद होते हैं। अभिभावक का काम क्या रहता है? तो अपने घर के एक प्रमुख व्यक्ति होता है ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं कि नहीं, एक प्रमुख व्यक्ति होती है जो सारे कुटुंब को, परिवार को संभालते रहते हैं। कहीं कुछ अनबन भी हो गई तो समझाते हैं ना, छोटों को भी समझाते हैं, बड़ों को भी समझाते हैं। ऐसे वो अभिभावक का काम होता है। तो पहला पद ये होगा, फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ऐसे अनेक सारे उसमें आते हैं। मैं उसको नमिता दीदी को भेज दूंगी, तो वो आप उसको देख लीजिए। और कैसे अपने अपने केंद्र पर जितने आपके केंद्र चल रहे हैं उतनी ही समितियां बननी आवश्यक है। अगर ये बन गई समितियां आपकी, तो क्या होगा? आप लोगों को अपने आप गीता परिवार की किताबें हर केंद्र को पहुंचेगी। ये बड़ा लाभ होगा। और ये सारा रजिस्ट्रेशन होता है संगमनेर में, जो अपनी मुख्य शाखा है। तो ये समिति बनेगी तो और अपने कार्य को भी गति मिलेगी। इसलिए समिति बनाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आप गीता जी का बहुत सारा कार्य करते हैं, सही में अभिनंदन है आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन भी है आप सबको, वंदन है, प्रणाम। किंतु मेरी एक, जो जिस कार्य को लेकर गीता परिवार का कार्य आरंभ हुआ था 1986 में, आप सब लोग जानते हैं क्योंकि सब लोग इस बात को सुन भी चुके होंगे अनेक बार। तो 1986 में जब स्वामी जी ने इस गीता परिवार की स्थापना की थी, उस समय उसका मुख्य उद्देश्य बाल संस्कार को लेकर ही की। और उसमें 5 सूत्र दिए थे, भगवत गीता,
भगवत भक्ति, भगवत गीता, भारत माता, विज्ञान दृष्टि और स्वामी विवेकानंद, ये 4 सिद्धांत है। और इन सिद्धांतों के आदर्श है हमारे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद। तो इन 5 सूत्रों को लेकर गीता परिवार का कार्य चला है। अब 5 सूत्रों में बाल संस्कार के लिए बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ है। यानी योग है, श्लोक है, गीत है, गीता है, खेल है, योग प्रज्ञा संवर्धन है, योग सोपान है, ज्ञानेन्द्रिय संवर्धन है, कहानी है, प्रात्यक्षिक प्रबोधन है, खेल है, शौर्य कला है, दुर्ग जो भ्रमंती करते हैं गढ़ किलों की, वो भी है, शौर्य है, साहस है। अनेक विधाओं से हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। तो हम लोग सब लोग मिलकर गीता जी के साथ साथ बहुत सारे वर्ग भी चले हैं, लेकिन आपकी समिति न होने के कारण वो बात पूरी हम लोगों तक नहीं पहुंचती है। हर ग्रुप में मैं हूं, लेकिन हर ग्रुप देखना भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप है, 4 प्रदेश है मेरे पास, तो हर एक ग्रुप देखना संभव नहीं होता है। और दूसरी बात, केवल मुझे ही पता चलेगा। हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय जी मालपाणी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी, उनको भी, वो जो एक राष्ट्रीय ग्रुप है उसमें केवल अध्यक्षों को, जो जिस केंद्र का अध्यक्ष है उसको उस ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो उस ग्रुप में स्वामी जी है, आदरणीय हमारे संजय भैया है। अब उनको तो पता नहीं चलता है ना आपका कहाँ क्या कार्य चला है, बाल संस्कार का भी, इसलिए वो समिति बनना भी आवश्यक है। दूसरी बात मैंने बताई कि आपके यहाँ किताबें भी पहुंचेगी और जो कार्य होगा फिर आप लोग उस ग्रुप में भी उस कार्य को डाल सकते हैं, तो स्वामी जी को पता चलेगा। आदरणीय हमारे डॉक्टर संजय जी मालपाणी है राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, उनको भी पता चलेगा। हम सब लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब लोग उस ग्रुप में होते हैं, केवल हर केंद्र का अध्यक्ष उस ग्रुप में ऐड होता है। और फिर आपको किताबें भी मिलेगी। और हम लोगों को बहुत सारे लोग जो कार्य करते हैं वो सारा उस ग्रुप पर आता है, तो एक दूसरे का देखकर हम लोगों को भी आइडिया आ जाता है, अरे उन्होंने ऐसा किया, हम भी हमारे केंद्र पर ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने नया कुछ किया है, हमारे केंद्र पर भी हम कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरे को देखकर वो प्रेरणा भी मिलती है, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, आइडिया मिलती है कि और नया तरीके से कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे किया है, तो अपनी भी कल्पना और आगे बढ़ती है। और उस कल्पना के कारण हम संस्कार का कार्य और बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बाल संस्कार के कार्य को भी आपको इसके साथ साथ करना है। दूसरी बात, किताबें मिलेगी, आप लोगों को हर केंद्र की समिति बन जानी चाहिए। नमिता दीदी, मेरी बात समझ रहे हैं ना सब लोग? क्योंकि वीडियो सबके जी दीदी। चैनल बंद है, तो मुझे किसी का चेहरा तो हमने दिखाई नहीं दे रहा है। 2-4 लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, बाकी किसी के भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे ये पसंद ही नहीं है। मुझे लगता है कि दीवार के साथ बात कर रही हूँ क्या मैं? चेहरे दिखने चाहिए सामने, तभी मजा आता है। और कौन है वो भी समझ में नहीं आता है, कौन आया है नहीं आया है वो भी समझ में नहीं आता है। अब देखो, गायत्री जी भी पांडे नाम से है क्या? कुलकर्णी नाम से रहेगा दीदी। अभी मैं पता ही नहीं चलता है मुझे, फिर चेहरे देखते हैं तो पता चलता है। हाँ दीदी, हम सुशांत कोशिश करेंगे, आपको समितियां बना के हम आपको दे देंगे। हाँ, अब गायत्री जी आप भी बंद करके बैठी थी, कैसे पता चलेगा? नहीं दीदी, मैं क्लिनिक में हूं ना, इसके लिए बंद किया था। अच्छा, अब क्लिनिक से भी, वो क्लिनिक को छोड़ो, अभी थोड़ा गीता परिवार को दीजिए समय, आवश्यक है ये सारा। हाँ, गुरु। लेकिन वो इंजन ही नहीं चलेगा तो डिब्बे कैसे चलेंगे आगे? इंजन को तो चलना चाहिए, है कि नहीं? चलो, अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरी विनंती पर अपना कैमरे चालू किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब और आपको किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आपको ये भी लग रहा होगा कि कैसे करे बाल संस्कार का कार्य।
मुझे प्रेमा जी सारड़ा इनका मैसेज आया था, मैं उनसे माफी चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे लिखा था कि दीदी मुझे उसका माफी मत मांगिए दीदी। आप बिजी बच्चों नहीं का है इसीलिए आपने जो बोला नहीं। साप्ताहिक कोई वर्ग आप। मुझे, आप एक बार हाँ। बंद करो सब, साप्ताहिक वर्ग चलाना है मुझे, और उसका एजेंडा थोड़ा बनाकर भेजिए। अब मैंने हाँ मैं भेजती हूँ ऐसे तो कहा, लेकिन बाद में वो ग्रुप वो उनका कब पीछे नीचे चला गया और मैं भूल गई। मैं क्षमा चाहती हूँ प्रेमा जी से, प्रेमा किंतु दीदी है यहाँ पे, दीदी ये रही प्रेमा हाँ, दीदी। मैंने देखा, हाँ, आप पहले माफी नाम मत तो मांगिए देखा था दीदी, मैंने आप बिजी प्रेमा जी, होइए। हाँ। तो मैं भूल गई, मैं सच में क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप आ, कंफर्टेबल ना मेरे साथ। इतनी सारी बातों, ये कार्य करते करते कभी कभी ऐसी गलती भी हो जाती। दीदी, प्रमिला दीदी, हम संस्कार वर्ग का एक स्टैंडर्ड बैनर बना देंगे जिसमें सिर्फ नीचे शहर का नाम खाली छोड़ देंगे। हाँ आपने एक बार दिया भी था, अभी फिर से बिल्कुल। थोड़ा नया बना के दे दीजिए तो थोड़ा जी और। जी जी, अ, कल बना के दे देती हूँ। और केवल आपको क्या करना होगा, उसमें केवल अपने गांव का नाम डालना और उसकी प्रिंट निकालना, तो आपको वो आसान होगा। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आप आपके नाम भेज दीजिए, मैं उतने नामों के ही बनाकर भेज देती हूँ, आप लोगों को केवल प्रिंट निकालना आसान रहेगा। और वो हम लोग बैनर बनाते हैं तो बहुत महंगे होते हैं, और आपको प्रिंट निकालना मुश्किल नहीं है, आसान है। वो तो अगले बिल्कुल 100 150 में 200 के भीतर भीतर हो जाएगा। तो मैं आपको उसका बैनर बना के भेज देती हूँ। बाल संस्कार का भी एक बैनर है, मैं आपको कल दिखा देती हूँ गायत्री जी को, या अपनी जो ग्रुप है पदाधिकारियों को उस पे डाल देते हैं। आप उसको देखिए, उसमें और कुछ डालना है तो उसको भी डाल देंगे। तो क्या होगा, अभी वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है उधर, वो इसलिए करना संभव नहीं है, आएगा। हाँ, एक बैनर अभी भी दिखा दूं क्या, तो आप लोग देख लीजिए उसमें। हाँ, इस तरीके का बैनर अगर बाल संस्कार के लिए आप कोई मंदिर में लगा सकते हैं, कहीं पर भी जी, आपके लिए एक बहुत काम बढ़िया। है। हाँ, ऐसा बैनर आपको तैयार मिल जाएगा। ये जैसे नाम तो यहाँ पर हमारे विद्यालय का है यहाँ के, लेकिन यहाँ जी पर ये सारा चेंज कर देंगे आप लोग। जैसे हम लोग क्या करेंगे, डेट डालना ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को साप्ताहिक वर्ग करना है, तो डेट डालना नहीं है, केवल साप्ताहिक वर्ग के नाम से करे। यहाँ पर जैसे लिखा है जयसिंहपुर, वो सारा साप्ताहिक वर्ग के नाम से कर दे मुंबई, फिर आपको मुंबई कर दे, तो आपको जहाँ का डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर मुंबई नाम से चलाना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे आपको करके मिल जाएगा एक ये बैनर। अब यहाँ पर संपर्क नंबर भी है, साप्ताहिक वर्ग बना के डालते हैं हम लोग। साप्ताहिक वर्गों का बहुत ज्यादा लाभ होता है। साप्ताहिक वर्गों का लाभ ऐसे होता है, अब कल्पना करिए कि कल स्वामी जी वहां पर आ रहे हैं, स्वामी जी की तो मनाही रहती भी नहीं है। हम अगर उस कथा के अंदर, कथा शुरू होने से पहले 5 मिनट का प्रेजेंटेशन हमारे बच्चों का दिखाना चाहे, तो साप्ताहिक वर्ग अगर चल रहे हैं तो उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पास रहते हैं रोज आने वाले, उनकी तैयारी भी बहुत ज्यादा नहीं करवानी पड़ती है, बच्चे तैयार रहते हैं। तो हम लोग उसमें योगासन का दिखा सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय संवर्धन का, या और बहुत सारी चीजें हैं। हम उसको प्रेजेंटेशन स्वामी जी के सामने 5 मिनट समय लेकर आयोजकों से और स्वामी जी से लेकर अगर ये कर दे, तो आने वाले जितने भी लोग हैं वो देखे, उनको केवल गीता परिवार नाम पता है, पता नहीं होता है कि गीता परिवार कैसे कार्य करता है। अब जब ये देखते हैं लोग तो प्रभावित होते हैं, और भी नए नए कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे अपने साथ में, ये भी एक लाभ होगा। इसलिए साप्ताहिक वर्ग चलाना, और साप्ताहिक वर्गों में से मैं आपको सही बताती हूँ, 1 2 साल के अंदर ये बच्चे हमारे कार्यकर्ता बन जाते हैं। और छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो उनको नेतृत्व चाहिए होता है, उनको अच्छा लगता है, मुझे सिखाने को मिल गया, इसका उनको बहुत आनंद होता है। और सिखाते सिखाते हमारे बच्चे ही हमारे कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो कितनी आसान बात है, देखो 1 2 साल आप लोग मेहनत कर लो, परिश्रम करो, और बच्चे अपने कार्यकर्ता बनकर काम करने
लग जाए तो कितना अच्छा होगा। और ये बच्चे कभी भी गलत राह पर जा ही नहीं सकते, वो अनेकों बच्चों को वापस लाते हैं अच्छे मार्ग। ये अच्छी बात है कि नहीं बोलो। और आज हमारी सोशल पीढ़ी कहाँ जा रही है, नई नई पीढ़ी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आप सब लोग ज्यादा जानते हैं। फिर अगर हम लोगों को इस कार्य को करना कितना आवश्यक है। अभी मैंने ओडिशा का करके आई हूँ, एक दिन की कार्यशाला की मैंने। वहां 7-8 स्कूलों में उनका वर्ग चल गया। अब उन्होंने तो शिक्षण मंत्री से बात कर ली ओडिशा के, और उन्होंने भी सहमति दे दी है कि हम लोग स्कूलों में आपका बाल संस्कार का कार्य चलाएंगे। अब कितने अच्छा काम है देखो, स्कूल के बच्चों में सिखाना कितना आसान है। 1 घंटा देना, कहानी सुना, एक योग योग सोपान के आसन सिखाना, ध्यान वो हो गया तो ज्ञानेंद्रिय संवर्धन सिखाना, और फिर एक कहानी सुनाना, एक खेल लेना, एक प्रात्यक्षिक लेना, एक गीत लेना। 1.25 घंटे में 2 आसन, 2 हास्य योग, ऐसा करते करते हमारा 1 घंटा, 1.25 घंटा 40 मिनट आराम से हो जाता। इस हफ्ते और कुछ किया, अगले हफ्ते और कुछ किया, अगले हफ्ते और कुछ किया, तो अपने स्कूल तो हमारे पांव पड़ते हैं कि कितना अच्छा आप काम कर रहे हो। तो ये भी काम हो सकता है। साप्ताहिक वर्गों में से बच्चे तैयार हो जाते हैं, अपने कार्यकर्ता बन जाते हैं। अब मेरे पास जो बच्चे ऐसे ही तैयार हुए हैं, हम तो एक गोद लेते हैं बच्चों को, एक और अब बात है ही। अब उसमें से हमारे तो बच्चे, अब नए बच्चे भी और तैयार हो रहे हैं, बच्चियां तैयार हो रही है। अरे तीसरी का बच्चा हमारा गीत सिखाता है, गीता सिखाता है, खेल लेता है। अब कितना तैयार होते हैं देखो। तो हम लोगों की भी मेहनत कम होगी, बच्चे तैयार होंगे, और नए कार्यकर्ता जैसे जैसे जुड़ते हैं, अच्छा बहुत मजा आता है, आनंद आता है। यही तो ठाकुर जी की सेवा है। इसलिए बाल संस्कार का कार्य की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हम लोगों को इस कार्य को करें। फिर आप बोलोगे कि अभी तुरंत हम कैसे शुरू करें, तो मेरे पास बहुत कुछ वीडियो है, वो भेज दूंगी आपको। अभी तो आपका तुरंत काम चल जाएगा। फिर कभी ऐसा नियोजन करिए कि एक दिन की फिर की कार्यशाला करें, तो और बहुत और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो ऐसा उसका भी आयोजन कभी करेंगे, तो आप लोगों के दर्शन भी होंगे, फिर एक दिन की कार्यशाला भी हो सकती है। उसमें बहुत कुछ और अपना कार्य हम लोग और नए नए तरीके सीख सकते हैं। चलो, मेरी इतनी बात थी, मैंने आपको बताई है। बहुत सारे लोग, 42 लोग जुड़े हैं, 43। बहुत खुशी है मुझे कि ये सारे कार्यकर्ता हमारे पूरे मुंबई को घर घर बाल संस्कार पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। का अभिनंदन है। अब नमिता दीदी आपको बोलना है, गायत्री दीदी, और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए, आपको अनम्यूट कर देंगे, या तो अनम्यूट सबको कर देते हैं, लेकिन आपको जब बोलना होता है तभी आप हैंड अनम्यूट रेस बोल। करेंगे तो अच्छा है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेस करिए। हाँ, नहीं तो फिर बहुत सारी आवाज आती है घर की, जी, बैकग्राउंड। नहीं नहीं, हैंड रेस करेंगे सब लोग। हाँ हाँ, जी। लीना जी जो बोलिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं तिलक नगर चेंबूर में रहती हूँ। व्हाट्सएप के जरिए नमिता दीदी से कभी बात हुई थी एक दो बार। तो जी, बाल बाल संस्कार कार्यशाला के लिए मुझे अगर कुछ मैं सहायता कर सकती हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। तो मेरा नाम प्लीज कंसीडर करना जब भी आप जी, चेंबूर में या मुंबई के आजू बाजू में कहीं कुछ कार्यशाला लेंगे बाल संस्कार आप के लिए ट्रेवल ऑनलाइन। करने को रेडी हैं दीदी? जी जी जी, मैं कर सकती हूँ ट्रेवल। ओके, डन। और दैट ऑनलाइन है दैट तो इज, भी है, लेकिन मैं ट्रैवल भी कर सकती हूँ। तो नहीं, मेरा नाम आप बाल मन संस्कार तो में। दीदी ऑफलाइन ही होगा। ओके ना, कोई बात नहीं। तो माइंड में मतलब मेरा नाम भी रख दीजिए, नहीं लीना नहीं, मैंने कुलकर्णी। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, आप ट्रेवल करने को रेडी हैं कि जी जी नहीं, तो जी मैं उस जी। तरीके से आपका नाम लिखती हूँ। हाँ जी हाँ यस, जी, कोई गुड, बात नहीं, लीना कुलकर्णी। वेरी जी, गुड, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। बिल्कुल, बताती हूँ मैं आपको। जी जी। जी जी। प्रेमा। अब प्रेमा दीदी। हम्म। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे तो समिति यहाँ पे बनी हुई थी दीदी, हम मेरे पास बुक का सेट भी आ गया है, पर मैं मेरे एरिया में वापस स्टार्ट करना चाहती हूँ बाल संस्कार से। अच्छी बात है, गार्डन करिए। है मेरे यहाँ पे, और इसीलिए मुझे वापस एक फॉर्मेट चाहिए था, हर संडे में लेना चाहती जी,
मैं अ, और प्रमिला दीदी, मेरा एक सवाल है। हम्म, जब भी संजय भैया ने हम लोगों का ट्रेनिंग लिया था तो हमको पुस्तकें दी गई थी। हम्म, नो डाउट हम सभी को पुस्तकें मिली थी। और उसके बाद अभी उसको बहुत समय हो गया है। तो जैसे अभी बहुत सारे नए लोग आते हैं, उस समय पुस्तकें हमने वितरित की थी हमारे कार्यकर्ताओं को। कुछ जैसे ग्रुप थे तो सबने दो दो बुक ले ली थी। हम्म। एरिया वाइज जो ग्रुप्स थे ना, सबको हमने दो दो बुक कह दिया था। अभी कुछ हैं उसमें से, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ ने संभाल के नहीं रखी। तो क्या हम पुनः आवेदन कर सकते हैं बुक्स के लिए? नहीं, समिति 11-12 लोगों की जो समिति बनेगी उन्हीं को मिलेगा। नहीं तो फिर हाँ, वो फिर हाँ, नहीं तो फिर वो जिसकी जिसकी जितनी शुल्क है उतना देना पड़ेगा। हाँ, वही मैं पूछना चाहती हूँ। जी। हाँ, तो अगर, हाँ प्रेमा दीदी कहें। हाँ, मेरे को वापस समिति बनानी होगी क्या मेरे एरिया की? ऑलरेडी मेरे पास सेट है बुक का। अ, प्रमिला दीदी, प्रेमा दीदी डोंबिवली से हैं। वहां जी, की समिति बनी हुई है, तो आप लोगों के पास पुस्तकें तो हैं। है। एक्चुअली रेखा दीदी की निर्देशन, रेखा दीदी थी उसमें। अभी हाँ रेखा हाँ। दीदी का ट्रांसफर हो गया है। तो आपको थोड़ा सा गठन उसका रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा प्रेमा दीदी। ओके, फिर से न्यू ठीक कमेटी है ना बना के आप? खाली नाम दे दीजिए। जी, आपने गठन अच्छे से किया था, मुझे याद है। रेखा दीदी ने पूरा लिस्ट भेजा था। उस लीजिए, समय रेखा आप दीदी है लीजिए। उस समय आपने अगर किया था प्रेमा दीदी, तो क्या वो हाँ संगमनेर को भेजा था क्या? हाँ, उसी जी। टाइम पे फॉर्म दत्ता भैया को दे दिया था। प्रमिला दीदी, रेखा गिल्डा दीदी है ना, उन्होंने आपको हाँ, भेजा था। मेरे पास भी होगी वो हाँ लिस्ट। अच्छा। जी। तो फिर ठीक है, फिर वो तो जैसे जय आपके श्री पास है वैसे चलाइए। लेकिन जो भी अभी चेंज करना है ना, रेखा दीदी अभी पुणे चली गई है, जय तो श्री उसमें जो बदल करना है तो वो करके आप मुझे एक बार बता दीजिए। जय श्री जी। ठीक कृष्णा। है वगैरह, तो वो उनको चेंज करके फिर आप लोग समग्र भारत में जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं जोड़ा गया। हाँ, तो फिर अभी आप एक बार उसको बनाइए। तो वे जैसे जैसे जिनकी भी समिति आएगी मुझ मेरे पास, या नमिता दीदी और गायत्री दीदी के पास आप भेजिए, उनसे मेरे पास आएगी। तो मैं संगमनेर के जो अपना समग्र भारत का केंद्र ग्रुप समूह चलता है, उसमें आपको जोड़ूंगी। तभी आप लोग उसमें अपना कार्य डाल पाएंगे। ठीक है जी, चले। समझ में धन्यवाद आया दीदी। सब? हाँ, हाँ, एक बार वापस बना दीजिए और मुझे हाँ बताइए। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, और किसी को हाँ, कुछ पूछ? रेखा दीदी कुछ कहना चाहती हैं? हम्म, जय श्री कृष्णा। सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। बुक तो दीदी हमें मिली है, बुक तो प्रेमा दीदी है अपने पास सारी। हम्म, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गठन अपने को वापस बनाना पड़ेगा। हाँ, और थोड़ा विषय को छोड़ के बोल रही हूँ, क्योंकि अपनी वो शिव चरित्र की जो मीटिंग हुई थी वो मैं नहीं अटेंड कर पाई, यहाँ नहीं थी। तो आप थोड़ी सी एक रूपरेखा वापस बता सकती है कि हमें कैसे? रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाए। ओके। ठीक है। हाँ, और 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 कोई किसी? कुछ कहना चाहता है? मुझे तो ऐसे सब लोग पहचानते हैं आप लोग। प्रमिला दीदी, हमारा वेस्टर्न एरिया में तो जो सब लोग हैं सबको पता है कि हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं बीच बीच में आपको बताती भी रहती हूँ और रिक्वायरमेंट भी डालती रहती हूँ कि किसी को अगर इसमें अपने कार्यक्रम में भाग लेना है तो वो मुझसे बता सकता है। अभी जैसा कि लीना दीदी ने बताया कि वो ट्रेवल करने को भी राजी है। तो अगर आप लोग किसी और एरिया में रहते हैं और थोड़ा ट्रेवल करने को राजी हैं, या कहीं पे भी आप रहते हैं, आप अगर संस्कार वर्ग में भाग लेना चाहते हैं, किसी वजह से आप तक पहले बात नहीं पहुंची है, तो आप मुझे संपर्क करें। आपके एरिया के हिसाब से मैं आपको वहां पे कनेक्ट कर देती हूँ। जैसे कि निशा दीदी जुड़ी है कि नहीं, निशा दीदी थाने और मुलुंड में कार्यक्रम कर रही है, जो भी वहां पे वर्ग चल रहे हैं। तो जो भी उस तरफ के लोग हैं, उनको मैंने निशा दीदी का नंबर देके बोलती हूँ कि आप उनसे कांटेक्ट कर लें। वहां पे ऐसे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसा अभी लीना दीदी ने कहा है, उनको भी उनके ही एरिया में हम पहले करवाने की कोशिश करेंगे। अगर उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए आना है तो वो मेरे वर्ग में या लीना निशा दीदी के वर्ग में एक दो बार जाके देख सकती हैं कि कैसे वर्ग होता है। देखने से थोड़ा प्रैक्टिकली
एक्सपीरियंस आ जाता है। लीजिए निशा दीदी आ गए। तो जी निशा दीदी, आप तो कहे ना, आप अनम्यूट करके बोले दीदी। ऐसा है कि अभी वही मैंने देखा, चेंबूर से दीदी ने कहा कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो आप ट्रैवल कर सकती हैं, तो भांडुप स्टेशन के एकदम नजदीक में ही एक वर्क चल रहा है। सैटरडे इवनिंग बहुत ही कन्वीनियंट होता है, तो एक बार जरूर ट्राई करिए। आप बाई ट्रेन भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, तो वहां आइए। मुलुंड में 2 वर्ग चल रहे हैं, और वाला थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा, एकदम कनेक्टिविटी थोड़ा उसका कम है। लेकिन मुलुंड के भी दोनों वेरी मच एक्सेसिबल है। तो आपको कब समय है वो बताएंगे, तो वो हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ आप कहाँ आ सकते हैं। हाँ, 1 से वीक आना होगा लीना तो दीदी, मैं आपको निशा दीदी का नंबर भेजती हूँ। हाँ, तो 1 से वीक ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, जी। मैं हाँ हाँ, उनको भांडुप मुलुंड तो मुझे उनको बहुत आपका कन्वीनियंट नंबर हो भेज जाएगा। देती हूँ निशा जी। भांडुप मुलुंड बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा मुझे। और मैं खुद एक दो बार देखना चाहूंगी, डायरेक्ट जाके मैं अपना भेजा ये नहीं करूंगी, मैं आप खुद देखना चाहूंगी। कॉन्फिडेंस ले लीजिए, फिर आपके एरिया में जी जगह हम वो, दिलवाएंगे आपको। हाँ कुछ गलती ना हो जाए, मैं वो करूंगी। आपके यहाँ नहीं, घाटकोपर में भी स्टार्ट करना है आपको, बहुत कन्वीनियंट रहेगा घाटकोपर। जी जी बस जी। बस थोड़ा सा इस तरफ एक बार आ जाएगी ना, जहाँ ऑलरेडी 4 वर्ग चालू है ना, तो हम्म। देखेंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और क्या कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं बता दूंगी। या वो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा, नो प्रॉब्लम। आप मुझे ठीक। बताइए, मैं आ जाऊंगी। अभी मेरा 9 बजे लेवल 4 का क्लास है दीदी, इसलिए मुझे आप परवानगी दीजिए कि मैं अभी लीव कर सकती हूँ। थैंक यू सो ठीक, मच। मैंने कोई चेंबूर ग्रुप में भी अभी भेजा है, जो हाँ, आज मैंने भेजा था। ये इसी मीटिंग का लिंक जो है ना, मैंने ही भेजा है निशा के लिए। तो आप देख लीजिएगा, आपके पास नंबर है चेंबूर मेरा। ग्रुप में मैं नहीं हूँ दीदी। नहीं आप ओ नहीं नहीं, मैं नंबर। नमिता दीदी ने मुझे साउथ मुंबई में किया ऐड, और आई थिंक ठाणा, ठाणा ऐसा इसमें है। चेंबूर आई डाउट हाँ, मुझे। तो वहां पे निशा दीदी है दीदी, वो आप निशा दीदी के ग्रुप में है। है ना, ठीक सॉरी है। निशा दीदी, ये दीदी वो क्या नाम है वो, आने वाले ग्रुप में। साउथ मुंबई वाली दीदी है ना, उनके ग्रुप में है ये। ओके, ओके। अच्छा हाँ, हाँ, तो साउथ पर कोई मुंबई के बात नहीं, इसमें। मैं नंबर देती हूँ। जी कोई नंबर। बात नहीं यार। और यहाँ पे जो भी लोग हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके ही एरिया में जगह भी कई बार, जैसे लीना दीदी ने कहा, वो काम करना चाहती हैं, ऐसे बहुत लोग हमें संपर्क करते हैं कि हमारे पास जगह है, तो हम यहाँ पे इस जगह का कुछ यूज कर सकते हैं क्या। तो आप प्लीज, अगर आप लोग काम करना के लिए हैं, क्योंकि अभी मैं या निशा दीदी कितना ट्रेवल कर सकते हैं, हम लोग हर जगह तो नहीं जा सकते। तो अगर आप आगे आएंगे तो आपकी एरिया में हम जगह ढूंढने में भी हेल्प करेंगे। आपको जहां लेना है शुरुआत में, मैंने साउथ मुंबई में भी जो वर्ग था, मैं 1 महीने तक वहां जा करके हम सेटल भी करवाएंगे। पर आपको थोड़ा तो स्वयं से मेहनत करनी, आगे तो आना पड़ेगा। पर जितना हमारे पास जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। और प्रमिला ताई के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा लिटरेचर मेरे पास है, जो हमने तो, हमारे यूएसए से दीदी आई थी, उनको इतना सारा मटेरियल दिया, प्रमिला दीदी से बात करवाई। तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी वहां पे भी संस्कार वर्ग प्रमिला दीदी की गाइडेंस के बाद वहां भी चालू हो गया है। तो जरूर से आप लोग आगे आए। जी राजेश्वरी दीदी, राजेश्वरी कोरी जी, सॉरी मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, आप कहाँ रहती हैं दीदी, पहले बताएं। आई थिंक था ना, ये नाम मुझे याद है। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा दीदी, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ, चांदीवली साकीनाका से हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे नजदीक कौन सा रहेगा, यहाँ पे आप कोई साकी नाका पे हैं, तो आपको देखने के लिए आना है, तो आप पहले गोरेगांव में आइए, मेरा वर्ग देखिए। अच्छा। फिर हम आपके एरिया में जगह आपको बताएंगे, और देखेंगे कि आप अकेले लेने का कॉन्फिडेंस आता है आपको, नहीं नहीं, या कौन आपके आस। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी कहीं ऊपर से सीख के नहीं आए हैं दीदी, प्रमिला दीदी ने हमको यही सिखाया है। आप भी सीख जाएंगी, ठीक है है। ना, सब सीख जाएंगे। हाँ, ये गीता परिवार का जो स्ट्रक्चर है, जो स्वामी जी ने शुरू किया, प्रमिला दीदी जैसे, आप सोचिए, प्रमिला दीदी ने, मैं तो अभी भी सोच रही हूँ, उड़ीसा तक, कितनी दूर है, उड़ीसा तक जाके लोगों को सिखाया है, नॉर्थ इंडिया में कितने लोगों को सिखाया है। तो आप भी सीख सकते हैं, ये शुरुआत है। आप
फिर जैसा होगा हमारे लिए, हमारा सौभाग्य होगा तो जरूर से हम प्रमिला दीदी को वापस से मुंबई बुलाएंगे। तो 2 साल पहले जैसा हमारा ट्रेनिंग हुआ था, लेकिन उतना तक आप वेट ना करें, थोड़ा बहुत काम करना शुरू करें, और करने से ही आता जी है ना। आप जी करना शुरू करेंगी तो आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप करना शुरू करेंगी तो आसपास के कार्यकर्ता भी जुड़ जाते हैं, है ना। साकिना का ज्यादा दूर नहीं है, तो आप 1-2 बार आए, हमसे मिले, और उसके बाद हम आपके आसपास कौन से कार्यकर्ता हैं उनके टाइमिंग साथ आपकी कैसा पहचान रहेगा दीदी? करवाएंगे। टाइमिंग कैसा रहेगा, मतलब समय कौन से समय में आना है? हाँ जी, तो आप आप वेस्टर्न ग्रुप में हैं दीदी, कौन से ग्रुप में हैं मैं आप? किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने बस ये देखा तो मैंने जूम तो आपको मीटिंग। ये लिंक कहाँ से मिली? दीदी मैं बताती हूँ। दीदी वो चेंबूर ग्रुप में है, अच्छा, मैंने भी दिया लिंक। वो तो राजेश, कह रही है कि वो साकीनाका रहती हैं, आप चेंबूर में कहाँ हैं फिर? पता नहीं कैसे लग गई हूँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, आप निशा दीदी से मेरा फोन नंबर ले लीजिए, जी और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपको कब जी बुला सकते हैं। जी क्योंकि अभी स्वामी जी आ रहे हैं तो हम लोगों ने थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं टाइमिंग्स, जी जी है बिल्कुल, ना। तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और फिर मैं कांटेक्ट करिए। बात करती वही मेरे मैंने पास कहा कि ऐसे जो भी है ना, आप बाद में कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने पर फिर बहुत समय जाएगा। और किसी राजेश को हाँ, पूछना मैसेज है, किया। बोलना है? जी मैं कहना चाहूंगी, सेंट्रल मुंबई में जो मैं कार्य करती हूँ, तो मतलब थाना से लेके आपको means जो सेंट्रल पार्ट आता है, वहां जब हमें कोई कार्य है, कोई स्कूल है जहां हम जा सकते हैं, कोई कहीं पर हम योग सोपान ले सके या बाल संस्कार ले सके, तो प्लीज कभी भी कांटेक्ट करिए। क्योंकि जहां कर सकती हूँ कर रही हूँ, लेकिन हर जगह मैं ही नहीं पॉसिबल होगा करना। सबका सहयोग चाहिए, थोड़ा थोड़ा आगे आए तो अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो पूरे दिन की थकान होती है, पूरे वीक की थकान, एक बाल संस्कार वर्क करिए बच्चों के साथ बैठ के, वो पूरी थकान हट जाती है हमारी। ये मेरा लीजर टाइम है, लाइक सब कुछ करके थकती हूँ और वहां जाके फ्रेश होके फिर घर आती हूँ। तो हमें अपनी थकान मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, किसी ने मुझे पूछा तो मैं यही बोलती हूँ, आ जाओ बाल संस्कार लेने, बहुत अच्छा लगेगा। जरूर सभी लोग, किसी को भी आपको डेमो देखना है कि क्या हो रहा है तो फोन करिए। जिस दिन आपको देखना है, 6 दिन चलता है, 6 दिन में से आपको, क्योंकि थाना में हमारा चलता है जो वो 5 दिन चलता है, मेरे ख्याल से थाना से अभी सिर्फ योगिनी मराठे का ही है यहाँ पर। अ, तो 5 दिन वहां चलता है, बाकी 6ठा दिन मांडू पे चलता है। तो आपको 6 दिन में कभी भी समय है तो बताइए, आपको दिखाती हूँ कि कैसे चल रहा है वर्क। ठीक है ना। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? हैंड रेज करेंगे तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। अगर पारायण नहीं, के लिए भाई हम बोलना चाहूंगी, पारायण के लिए एक थाना में ऐसा सोच है कि पारायण हम थाना में करेंगे, नहीं तो भांडुप में, दोनों में से एक जगह एक हर सोच है पारायण की। तो हर जिसको भी स्थान पर करना है, हर स्थान पर करना है। नहीं, पहला पारायण पहला जैसे भी अपने को समय मिलता है वैसे हर स्थान पर करना है। जी यही मन में रखनी है बात कि हमें हर स्थान पर करना है, और फिर अपने अपने घरों में करना है। वो जैसे वो पोथियां पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा आवश्यकता आज इसको पढ़ने की, तो इसको भी पढ़ना है। क्योंकि राष्ट्रवाद ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। जैसे ही पुस्तक मिलती है और हमारे जो भी मराठी भाषी जल्दी से उसको 1 दिन 2 दिन पढ़ के, और हम देख लेते हैं कि कितना समय लग रहा है, और उसके हिसाब से मैं हम वो पहला बता देती पारायण। हूँ कि 3 दिन में एक पारायण हो सकता है। 3 दिन में 21 अध्याय है, 4,500 ओवियां है, और 21 अध्याय है, तो हम लोग रोज के 2 घंटा दे देंगे, तो 3 दिन में पारायण होता है। 7 दिन का भी कर सकते हैं, जैसे अपने अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन 3 दिन का पारायण सामूहिक करना
हम सबके लिए पॉसिबल है और वो कर सकते हैं। किसी स्थान को, मंदिर को कहीं भी चुनकर उसके एक बैठक लेकर हमारे आसपास के 10-20 लोगों को लेकर ऐसे हम कर सकते हैं। बहुत जी। ज्यादा समय नहीं लगता उसमें। अच्छा, चलो, और और किसी को कुछ पूछना है? तो 9 बज रहे हैं। जी, हम अगर किसी का कुछ और प्रश्न नहीं है तो हम समापन कर सकते हैं। सभी को याद दिलाती हूँ, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि कल स्वामी जी मुंबई में पधार रहे हैं। 1 हफ्ते तक स्वामी जी की कथा रहेगी, 4:30 बजे से आरंभ होगी। तो सभी लोग आए और स्वामी जी के दर्शन का लाभ लेंगे हम सभी। तो हम आज का दीदी कर सकते हैं समापन, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो। पूछना है या कुछ बताना है और कुछ है? किसी का कुछ बात करने का मन है यहाँ पे दीदी से तो बिल्कुल कह सकता है। चलो, आ, हाँ, मालिनी दीदी से अभी और कुछ पूछना नहीं है तो दीदी का परिचय, प्रमिला दीदी, मैं आपसे मालिनी दीदी का परिचय करा देती हूँ। जी, मालिनी दीदी अनम्यूट करें। आप अनम्यूट कर पाएंगी? मैंने कर दिया उनको। हाँ, नहीं, अनम्यूट नहीं हुए। प्रमिला दीदी, मालिनी दीदी, हाँ मालिनी दीदी आप स्वयं बताएंगी, मैं बताऊं? नहीं, जय श्री कृष्ण। आप दीजिए परिचय, फिर मैं बात करती हूँ। दीदी, प्रमिला दीदी जहाँ प्रेमपुरी में स्वामी जी की कथा होने वाली है, दीदी वहां जी, पे सेवा देती हैं मालिनी जी। बहुत बढ़िया। और अभी उनका वहां पे हमेशा से मैंने वहां पे ही उनका दर्शन किया, और अभी वो हमारे साथ गीता कक्षा में भी जुड़ी हैं, तो वहां पे उनसे बातचीत हुई। जी मालिनी दीदी। बहुत हाँ, बढ़िया। बस सभी से करबद्ध विनती है कि कल से स्वामी जी की कथा शुरू हो रही है, तो जैसे ही आपको समय मिले आप आए। और नमिता दीदी, आप और दीदी ने जो बताया पारायण के लिए शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की ओली, और वो 3 दिन 4 दिन में, तो आप कल या परसों जब भी आए तो हम प्रेमपुरी में मिले, तो हो सके तो हम प्रेमपुरी में भी ऐसा आयोजन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, करना ही चाहिए। हाँ, और स्वामी जी भी यहीं पे रहेंगे, और स्वामी जी हमारे प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी भी है, तो हम अपना बिल्कुल। पूरा प्लान अगर उनके पास रख पाए तो दूसरे ट्रस्टीज के साथ बात भी हो सकती है। तो दीदी आप पधारेंगी? कब पधारेंगी नमिता दीदी? कल आऊंगी ना दीदी, आके मिलती हूँ आपसे। अपना थर्सडे का क्लास करेंगे, उसके बाद प्रेमपुरी आएंगे। अच्छा, तो मैं तो कल बाबुलनाथ तो नहीं आप पहुंच पाऊंगी, कोई क्योंकि बात नहीं। हाँ, आपसे मुझे तो आके मिलती सुबह हूँ प्रेमपुरी वहीं में। पे रहना है। 4 बजे से स्वामी जी करीब 2:30-3 बजे के करीब पहुंचने वाले हैं। जी। तो मैं ऐसी आज वहां बात पे भी हुई बहुत है। साधकों से मिलके हाँ, बाबूलनाथ में आधा घंटा वहां पे साधकों से मिलके पहुंच जाऊंगी मैं समय से। आके एक मिलती हूँ हाँ, आपसे। हाँ, एक बस काम 4:30। करेंगे, इस बात की चर्चा मालिनी दीदी आप हाँ, स्वामी जी से कर लीजिए। और यहाँ पर एक पारायण रखना चाहते हैं, इससे बताइए। वो अगर 2 मिनट बोलेंगे तो सारे मराठी भाषी वहां पर पारायण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सुबह के एग्जैक्टली। सत्र में 10 से हम्म। 12 ये हाँ। पारायण हो सकता है। हम्म। और ये बहुत जरूर से। बड़ा ये रहेगा, हाँ, नहीं, कार्य जरूर हो से जी, जाएगा। हमारा पूरा पधारेंगे। प्रयास रहेगा दीदी। कल ही जी, हम कोशिश करेंगे कि स्वामी जी से आज्ञा ले लें, और ये हाँ, हाँ, मालिनी दीदी का भी सहयोग रहेगा, तो हम हाँ। हाँ, जरूर से ये कार्य और करेंगे। अभी बोल ही रहे हैं, उस शिव चरित्र के पारायण के लिए बहुत बोल रहे हैं। और हम हाँ, लोगों नहीं, के लिए वो तो करना ही है, ऐसा हम हाँ। भी सोच तो अवश्य। कल हम बात कर लेते हैं, कल मौका मिला तो कल या परसों। अभी कल स्वामी जी पधारेंगे, उसके बाद बहुत सारे साधक मिलने भी आएंगे, और उनके तो नहीं जैसा नहीं, समय रहेगा वैसा हम देख इस लेंगे। हम दोनों प्लान कर लेते हैं दीदी, कल मिलके बात कर लेते हैं। जी हाँ, मालिनी कल दीदी।
कर हाँ, लेते हैं जरूर से। जिस बात को अगर कल बोलोगे ग्रंथ ना भी मिलेगा सबसे यहाँ पहले पे, कल ग्रंथ बोलिए। भी मिलेंगे यहाँ पे, प्रेम बिल्कुल हाँ, करिए। मिलेंगे, पुस्तकें आएंगी, वो कल मिल जाएंगी वहां। हाँ, जितनी कॉपियां आएंगी वो मिल जाएगी। और मुझे हाँ, लगता है अभी सरल पठनीय गीता में भी मूल गीता भी है ना साथ में, नई नया ग्रंथ किया। वो अलग है, वो पुस्तक है, वो पुस्तक अलग है। ये हाँ इस शिवाजी महाराज के चरित्र पे जो पोथी है वो अलग पुस्तक है दीदी। हाँ, वो तो अलग है, मैं आके कल आपसे वो मिलती तो हूँ मालिनी अलग दीदी। है ही। हाँ, हाँ, कल जी मिलते हैं और कल बात कर लेते हैं। 3rd फ्लोर पे है जी। कल कार्यक्रम, हाँ जी। 3री मंजिल पे। हाँ, जी ओके। जय श्री कृष्ण। प्रमिला दीदी, आपसे भी मिलके आनंद हुआ। दीदी आपसे भी जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। बस मेरे लिए तो स्वामी जी की कृपा है। स्वामी जी को मेरे प्रणाम पहुंचा देना। हाँ, जी जरूर से, बिल्कुल। जरूर से। जी, चलो पहले प्रार्थना आपको कर। प्रणाम पहुंचाएंगे, फिर बात जी करेंगे। जी। और उनको जब बोलोगे कि शिव चरित्र के पारायण के लिए बात करनी है तो सबको छोड़कर पहले बात करेंगे आप लोगों से। सही सही बात है। चलो जी प्रार्थना करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन फिर एक बार। बहुत अच्छे लोग भी जुड़े और अच्छी रही। बाकी सबने अभी बात तो नहीं की है ज्यादा लोगों ने। कोई बात नहीं, कार्य करे फिर मुझे बताइएगा कि हमने ये आरंभ किया और अच्छा लगेगा। नहीं दीदी, कर रहे हैं। सभी लोग तो नहीं जुड़ पाए हैं, पर थोड़ा जो भी प्रयास हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा समिति कार्य समिति करने की बनाने कोशिश। का काम, जहां समिति नहीं है वहां पहले वो काम करिए आज। जी गायत्री दीदी और नमिता दीदी दोनों से भी मेरा वही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी समिति बनाने का कार्य करें। जी बिल्कुल। चलिए हाँ दीदी। प्रार्थना। जी, निशा दीदी आप प्रार्थना लेंगी। जी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सखी। जय श्री कृष्ण। जय श्री भारत कृष्णा। माता की जय। जय। जय शिवराय। जय श्री जय श्री। जय भवानी। जय शिवाजी। जय जय भवानी। जय शिव।